विमान हादसे में जान गंवाने वाली पायल का शव पहुंचा गोगुंदा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गमगीन माहौल में निकली अंतिम यात्रा। कस्बेवासियों ने नमाखों से दी विदाई। कैबिनेट मंत्री सहित जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। गोगुंदा, अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान हादसे में मृत पायल खटीक का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह गोगुंदा पहुंचा। जैसे ही गुजरात से एम्बुलेंस पायल का ताबूत लेकर उसके पैतृक निवास पहुंची, वहां कोहराम मच गया और पायल की दादी ताबूत से चिपक कर रोने लग गई। परिजनों की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया और कस्बेवासियों की आंखें भी नम हो उठीं। पूरे कस्बे में शोक की लहर छा गई। पायल के शव को ताबूत में देखकर परिजनों ने नम आंखों से उसे अंतिम बार नमन किया। इसके बाद शव को अंतिम यात्रा के लिए मौजधाम ले जाया गया, जहां पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में परिजनों के साथ कस्बेवासी, रिश्तेदार, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली व पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। गौरतलब है कि 12 जून को हुए अहमदाबाद विमान हादसे में पायल की मृत्यु हो गई थी। डीएनए परीक्षण के बाद बुधवार शाम उसका शव परिजनों को सौंपा गया। पायल खटीक मूलतः गोगुंदा की निवासी थी, लेकिन उसके पिता सुरेश खटीक कई वर्षों से हिम्मतनगर में रहकर रिक्शा चलाते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। उन्होंने पाए जोड़कर पायल को अच्छी शिक्षा दिलाई। पायल लंदन में उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए रवाना हो रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश विमान हादसे ने उसके सपनों को अधूरा छोड़ दिया। पायल की महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं, वह डॉक्टर बनकर समाज और देश की सेवा करना चाहती थी। उसकी असमय मृत्यु ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव को गहरे शोक में डुबो दिया है। गांव के लोग आज भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि पायल अब इस दुनिया में नहीं रही। मन में एक सपना था कि कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन भगवान को पता नहीं क्या इच्छा थी, किस प्रकार का। मैं उस परिवार को अपने ये दुखद घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूं। हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि हमारे गोगुंदा का जिसने नाम रोशन किया। मैं उनके पिताजी को और माताजी को भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने संघर्ष करके उस बच्ची को पढ़ाया और एमटेक के लिए वो लंदन जा रही थी। उसका सपना था कि लंदन से लौटूंगी तो इंजीनियर बन के आऊँगी, परंतु हरी इच्छा प्रबल है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति दे। हम सब लोग इस परिवार, हमारी सबकी संवेदनाएं इस परिवार के साथ है, हम पूरा इनका सहयोग करें। आज हमारे राजस्थान के 14 व्यक्ति इस विमान दुर्घटना में भगवान के यहाँ पे प्यारे हो गए हैं। उसमें से एक हमारी होनहार खटीक समाज की बेटी, जो अभी हमारे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब ने कहा कि ऐसी बच्ची जो समाज का ही नहीं, हमारा इस मेवाड़ का नाम रोशन करने वाली होनहार बच्ची ने आज हमारे बीच में नहीं रहकर, जो वास्तव में ये है खालिस्तान रहा है, उसको तो पूर्ति कर नहीं सकते, मगर इस परिवार को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इतना संबल दे जो उनको ऐसी दुर्घटना वो सहन करने की शक्ति मिले और ऐसी दिवंगत आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। यही मेरी कामना है कि ऐसे हमारे होनहार बच्चों को हम भूल तो नहीं सकते हैं, मगर दूसरे बच्चे, ऐसी बच्ची गरीब परिवार से, जो अभी मैंने सुना है टेम्पू चलाने वाला व्यक्ति ने इस बच्ची को इतनी पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का जो सपना देखा था और वो बच्चे भी उस पर खरा उतरने का प्रयास किया। ऐसे बच्चे और आगे बढ़ने का प्रयास करें, ऐसी दुर्घटना ना हो, ऐसी हम सरकार से भी मांग करते हैं कि ऐसा कोई हादसा हो उससे पहले हमारे को ऐसी जहाज़ को और इनको भी चेक करें और ऐसा दुर्घटना अब दोबारा ना हो, क्योंकि हमारा